गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था और उसकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। द थर्ड चैप्टर इज मोशंस ऑफ द अर्थ। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमने अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्लोब बनाया है। ग्लोब में हमने किसी प्लेस को कैसे सिचुएट किया है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, और हर जगह का जो टाइम हमें अलग अलग दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, ठीक है। हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो हमें अपनी घड़ी को एडजस्ट करना होता है, और जब हम वेस्ट से ईस्ट आते हैं तो भी टाइम चेंज होता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन योर माइंड्स नाउ। अब हम पढ़ते हैं मोशंस ऑफ अर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ दो तरीके से मोशन करती है। सन के चारों तरफ भी वो राउंड लगाती है जिसको कि हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है जिसको कि हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये जो एक्सिस पर घूमना होता है इसे हम रोटेशन कहते हैं, और जो अर्थ के चारों तरफ ये घूमती रहती है ऐसे, है ना, तो इसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि जो एक्सिस है अर्थ की वो एक तरफ को झुकी हुई है ऐसे। तो ये जो झुकी है ये किस तरफ झुकी है पता है? नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल स्टार जो है, सॉरी, पोल स्टार की तरफ झुकाव है इसका, ठीक है। तो नॉर्थ के जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा नॉर्थ पोल स्टार की तरफ झुका हुआ है। और एक और बात मैंने आपको जो बताई थी वो है कि ये जो झुकाव है, ये जो टिल्टिंग है वो कितनी है? 23 1/2 डिग्री, ठीक है। 23 1/2 डिग्री पर ये झुकी हुई है हमारी अर्थ की एक्सिस। अब ये एक्सिस है क्या? हमने एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन सोच रखी है कि भाई जो अर्थ है वो ऐसे टिल्टेड जो है वो इस तरीके से, तो इसकी जो एक्सिस होनी चाहिए थी वो ऐसी होनी चाहिए थी, बट ऐसी ना हो के ये टिल्टेड है ऐसी, ठीक है। तो ये जो टिल्ट है वो कितने डिग्री पे है? 23 1/2 डिग्री पे टूवर्ड्स पोल स्टार। गेटिंग? तो इतना आपको समझ में आ गया, यानी कि हम जब एक्सिस की बात करते हैं तो ऐसी एक्सिस है इसकी यहाँ से यहाँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सॉरी साउथ पोल, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, आपने पिछले चैप्टर में भली भांति पढ़ ली हैं, मतलब अच्छे से पढ़ ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि पहले ये माना जाता था, ये भी मैंने आपको बताया था कि पहले ये माना जाता था कि अर्थ के चारों तरफ सन, मून, स्टार सब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर एक कोपरनिकस करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है। तो हमने ये देखा कि अर्थ दो तरीके के मूवमेंट शो करती है। पहला तो होता है रोटेशन, है ना। मोशन ऑफ अर्थ आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज रोटेशन and the second one is revolution, ठीक है। तो रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। और ये जो है वो है अराउंड द सन, मूवमेंट अराउंड द सन। So these two things should be clear in your mind. Rotation is the movement of earth on its own axis और revolution is the movement of earth around the sun. Getting? अब हम सबसे पहले रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशन कैसे करती है अर्थ और उससे होता क्या है, ठीक है। तो जो आप ये दिन और रात देखते हो वो होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। अच्छा, एक बार बताओ, जब आप स्कूल आते हो अपने बस में, तो जब आपकी बस चल रही होती है तो सारे के सारे जो बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे दूसरे लोग हों, वो सब आपको, बल्कि सड़क भी आपको आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती नज़र आती है ना। अगर आप इस डायरेक्शन में आपकी बस जा रही है तो वो सब चीज़ें आपको पीछे जाती हुई दिखाई देंगी। इसी तरीके से ये होता है, हमारी जो अर्थ होती है वो कैसे रिवॉल्व करती है, कल मैंने आपको बताया था। हमारी अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब ऐसे रिवॉल्यूशन करते है, वो रोटेट करती है, नॉट रिवॉल्व, ठीक है, ऐसे रोटेट करती है। तो हमारे को जो सन है वो इधर से इधर घूमता दिखाई देगा। तो इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, और हमारे को सन जो है वो इसलिए, सूरज जो हमें जब दिखाई देता है तो हमें ऐसा लगता है ईस्ट से उगा और वेस्ट में जाके छुप गया, वेस्ट में जाके उस सनसेट हो गया, क्योंकि हमारी अर्थ से हमें अपोजिट डायरेक्शन में, हमारी अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो सन जो दिख रहा है हमें वो ईस्ट टू वेस्ट जाता दिखाई देता है, ठीक है। अब दिन और रात क्यों होती है? सीधी सी बात है, जब अर्थ रोटेट करेगी, मान लीजिए आपकी तरफ से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ की तरफ ईस्ट है, तो हमारी जो सन यहाँ से ऐसे जब रोटेट करेगी तो
इधर से जब जो सन जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी प्लेसेस होंगी वो सन के सामने होंगी, तो उधर पर पहले दिन होता नज़र आएगा और यहाँ पर रात होगी। और जब ये घूम कर ऐसा चला जाएगा तो जब वेस्टर्न हेमिस्फीयर इधर आ जाएगा तो वहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ रात हो जाएगी, है ना। तो यानी कि इसके रोटेशन के कारण ही दिन और रात हमें पता चलते हैं। गेटिंग? तो हम कह सकते हैं कि जब रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। गेटिंग? अब ये हो गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक और चीज़ समझने वाली है, वो ये कि मान लीजिए अभी यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इतने में मान लीजिए दिन दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ वाले जगह पर से लेके यहाँ वाली जगह तक सब रोटेट हो, वो दिखाई दे रहा है दिन, यहाँ से लेके पीछे भी हम इधर। तो और इधर आधे हेमिस्फीयर में, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अंधेरा है। तो ये जो पार्ट है, देखो ध्यान से देखना, ये जो पूरी लाइन बनेगी और यहाँ से बनते बनते यहाँ से होते हुए आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। अगर आप इधर से ऐसे देखोगे तो ये एक ऐसे जाकर ये पूरी की पूरी ऐसे लाइन बन रही है, तो ये एक पूरा सर्कल बन रहा है। तो कहने का मतलब ये जो सर्कल होगा जिससे हमें ब्राइटर साइड और डार्कर साइड को अलग करता होगा, ये वाला पूरा सर्कल, टिंग 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 और ये टिंग 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 टिंग, तो ये जो पूरा सर्कल कहलाएगा वो कहलाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, जो कि डार्क वाले हिस्से को अलग और लाइटेंड हिस्से को अलग अलग हमें दो पार्ट्स में दिखाता है। तो पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा जब रोशनी में होगा तब पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर अंधेरे में होगा। फिर जब धरती घूम जाएगी तो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर रोशनी में हो जाएगा, पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर अंधेरे में हो जाएगा। तो ये सर्कल जो बनता है वो होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है, ठीक। अच्छा, फिर ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे सुबह डॉन होता है, फिर सनराइज़ होता है, फिर मिड डे होता है, फिर सनसेट होता है, फिर डस्क होती है और फिर मिडनाइट होती है। इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो डॉन किसे कहते हैं? DAWN। वो डॉन वो वाला नहीं, गुंडों वाला डॉन नहीं। DAWN डॉन होता है जब सुबह सुबह सूरज उगता भी नहीं है, जब कोई बच्चा अगर 4-5 बजे आप उठो तब देखना आप रोशनी तो होती है बट सूरज नहीं होता है तब, तो उसे हम डॉन कहते हैं, ठीक है। DAWN डॉन। और वो बड़ा अच्छा मौसम होता है, उस वक्त ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली इंसान को तभी उठना चाहिए, और आपको जानते हो सारे पक्षी भी तभी उठ जाते हैं। और फिर होता है सनराइज़, तो सनराइज़ आप सबको पता है। फिर आता है हमारा मिड डे, ये भी आपको पता है। फिर सनसेट हो जाता है। सनसेट होने के बाद सूरज आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी अजीब सी रोशनी होती है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होता है। तो उस अजीब सी जो रोशनी वाला जो टाइम होता है उसे हम डस्क कहते हैं, DUS के डस्क। इसे ट्विलाइट भी कहते हैं, TWILIGHT। तो डस्क और डॉन आपको पता होना चाहिए। डॉन जो होता है वो सवेरे सवेरे वाला, और डस्क जो होता है वो शाम वाला, जबकि सूरज चला जाता है। उसके बाद फिर मिडनाइट आ जाती है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ कार्यक्रम किसके चलते होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितनी भी, अब जैसे ये रोटेशन हो रहा है तो ज़रा ध्यान दो, अगर मान लो मैं इसको बहुत तेज़ी से घुमाऊँ तो ये तो इतना सा घूम रहा है, ये इतना सारा घूम रही है। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, अब आप कभी इसको अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे ना, जब कभी स्कूल आओगे तब देखना घुमा के ऐसे, तो ये इतना तेज़ी से नहीं घूम रहा है जितना ये पार्ट तेज़ी से घूम रहा है। और इसके कारण ना, ऐसे घूमने की, इतनी तेज़ी से घूमने के कारण ही ऐसा होता है कि यहाँ से तो इतनी मोटी होती है और यहाँ से ये छोटी होती है। समझ नहीं आया तो मत समझो, कोई बहुत ज़्यादा ये सब आप आगे भी पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो रोटेशन होता है इसके कारण ही टाइड्स आती हैं समुद्र में, ठीक है। जो इतनी लहरें आती हैं समुद्र के कारण, वो इसके कारण, घूमने के कारण ही आती हैं। चलो ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगी। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये सोचो कि अर्थ स्टॉप हो जाए रोटेट करना तो क्या होगा? क्यों होगी भाई स्टॉप रोटेट करना? घूम रही है, घूमने दो, ज़बरदस्ती कुछ सोचना है। चलो फिर भी सोच लेते हैं, ये कह रहे हैं। तो अगर स्टॉप हो जाएगी रोटेट करना तो क्या होगा? कोई दिन नहीं होगा, कोई रात नहीं होगी। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अब जिस हेमिस्फीयर में रात हो रही होगी वहाँ रात ही बनी रहेगी, जिस हेमिस्फीयर में दिन होगा वहाँ दिन ही रहेगा। इसके अलावा अगर कंटिन्यूसली, जहाँ दिन होगा वहाँ कंटिन्यूसली सनलाइट आती रहेगी तो
वो तो गर्मी के मारे मर जाएंगे, और जहाँ रात हो रही होगी वहाँ तो रात ही रहेगी, तो वहाँ पर ठंड के कारण मर जाएंगे। फुल एंड फाइनल लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। और इसीलिए धरती कभी घूमना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तो भाई क्यों घूमना बंद करना है। तो फिर भी चलो, दिमाग, साइंटिस्ट का दिमाग तो उल्टा सीधा चलता ही है, तो वो चला लिया उन्होंने। सो दिस वाज द रोटेशन। अब हम आते हैं रिवॉल्यूशन पे। तो सेकेंड टाइप का जो मोशन होता है दैट इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से क्या होता है देख लेते हैं। सेकेंड जो है इट इज रिवॉल्यूशन। ठीक, अब जो चारों तरफ जब धरती सूरज का चक्कर लगाती है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये भी हमको पता है कि अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, वेस्ट टू ईस्ट। खुद भी अपने ऊपर जब अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है वो भी वेस्ट टू ईस्ट करती है, और सन के जो चक्कर लगते हैं रिवॉल्यूशन जो होता है वो भी वेस्ट टू ईस्ट रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 30 किलोमीटर घूमती है अर्थ। इतनी तेज़ी से घूमती है और हमें पता भी नहीं चलता। देख लो, मतलब एक सेकंड में 30 किलोमीटर इसने चल भी ली होगी अर्थ के। अच्छा, इसके अलावा फिर पूरा जो सन का रोटेशन है उसको करने के लिए इसको एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बताया था शायद कि 355 डेज और 6 आवर्स, इतने टाइम में ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कर लेती है, सूरज का चारों तरफ का एक चक्कर लगा लेती है। अब क्या होता है ना, हमने 365 नॉट 355, 365 डेज। तो हमने क्या किया कि अब 6 आवर्स को हमने ऐसे छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये जब 4 बार जुड़ जाता है तो 4 साल बाद हमारे पास टोटल हो जाता है, पूरा एक दिन बन जाएगा, 6 4 जा 24, तो 24 आवर्स बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये पूरा एक दिन बन जाता है, तो हमारे पास टोटल आ जाते हैं 366 डेज, है ना, आफ्टर एवरी 4 ईयर। और इसीलिए फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं और हमारे के पास आ जाता है एक लीप ईयर। इसीलिए हर चौथे साल में फरवरी में 366 डेज होते हैं। ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए कर लिया है, क्योंकि हर साल 365 डेज तो हमने गिन लिए, 6 घंटों को छोड़ दिया, और फिर वो 6 घंटे हमने बाद में गिन लेते हैं जब 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर सेकेंड 30 किलोमीटर चलती है हमारी अर्थ, और पूरा चक्कर एक बार में रिवॉल्यूशन कर लेती है, कितना, 365 डेज और 6 आवर्स में। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑर्बिट, अच्छा, जब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है सन के, तो मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ है, तो वो ऐसे एक इलिप्टिकल फॉर्म में चक्कर लगाती है। और हमने ये भी पढ़ा था, ऑर्बिट्स पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया था कि हर प्लैनेट अपनी एक पर्टिकुलर उसका पाथ है, ऐसे ही कहीं भी नहीं भागता रहता है कोई भी प्लैनेट, वरना तो प्लैनेट आपस में ही टकरा जाएंगे, है ना। तो अर्थ की जो पाथ है अर्थ का, जो इलिप्टिकल फॉर्म में है सन के चारों तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। और किसी भी प्लैनेट की ऑर्बिट होती है, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्बिट ऑफ अर्थ होती है, तो अब सीधी सी बात है, अब इलिप्टिकल फॉर्म है, तो अब जब धरती यहाँ रहेगी तो इसका इतना डिस्टेंस है, जब धरती यहाँ आ जाएगी तो इसका कम डिस्टेंस है। तो इस तरीके से जब धरती सबसे ज़्यादा दूर होती है अर्थ से, सन से, तो हम उसको कहते हैं एपहेलियन, APHELION, एपहेलियन कहते हैं जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। और यहाँ जब ये सबसे पास होती है तब हम इसको कहते हैं पेरीहेलियन, PERIHELION, और ये होता है 4 जनवरी को, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स, जब हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अर्थ की, तो इस तरीके से वो रिवॉल्व करती है। पहली बात ध्यान में रखने वाली है कि वो 365 डेज और 6 आवर्स में पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाती है। इसीलिए हमने 6 आवर्स को अवॉइड करके उसको चौथे साल में इन्वॉल्व कर लिया, तो लीप ईयर बनता है 366 डेज का। और दूसरी बात, वो इलिप्टिकल फॉर्म में जब चक्कर लगाती है तो एक टाइम पर वो सबसे ज़्यादा दूर होगी, जिसको कि अपहेलियन कहते हैं, और वो 4 जुलाई को होता है। और एक टाइम में वो
सन के सबसे करीब होती है वो पेरीहेलियन कहलाता है, जिसको कि 4 जनवरी के दिन होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हमने देखा रोटेशन से तो दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन के कारण 2 चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट। पहली बात तो होती है कि डे और नाइट में वेरिएशन आता है। अब आप देख रहे हो कि जब गर्मियाँ होती हैं तो कितने बड़े दिन हो जाते हैं, सुना होगा मम्मी पापा से कहते हुए कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी होती हैं। अब आप खुद एक्सपीरियंस भी करो, जब गर्मियाँ होती हैं तो सुबह 7 बजे इतनी तेज़ धूप निकलती है, 5 साढ़े 5 बजे ही सूरज निकल आता है। ठीक है, लेकिन अभी हो गया है कि 6 बजे तक भी, 6:30 बजे तक भी सूरज आता है। ठीक है, तो और फिर सनसेट भी जल्दी हो जाता है भाई, 5:30 6 बजे ही सनसेट हो गया। और वहाँ देखो तो 6:45 पर जाकर सनसेट होता था गर्मियों में। तो कहने का मतलब ये जो डे और नाइट चेंज हो जाते हैं, लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ द नाइट वेरीज जस्ट बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके अलावा सर्दी गर्मी बारिश जो ये सीजन चेंज होता है, इट इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। सो दीज 2 इफेक्ट्स आर देयर बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये हम पढ़ेंगे कल। गेटिंग? तो अभी इसको इतना रीड करके रखो, बहुत टफ कुछ भी नहीं है, एक बार पढ़ लोगे यू विल गेट द चैप्टर वेल। और ठीक है फिर, और आपको इसकी PDF मैं आज शाम तक दे दूँगी। सो कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग एंड वी विल मीट टुमारो। दैट इज़ इट, बाय बाय।